बाकी है ना शौकत तेरी। देखो दरबारे सकीना में है लोगों का हुजूम, अब तेरा ताज ही बाकी है ना शौकत तेरी। अरे और क्या, इससे ज्यादा तेरी जिल्लत हो यजीद, और क्या इससे ज्यादा तेरी जिल्लत हो यजीद। छीन ली छोटी सी बच्ची ने हुकूमत तेरी, और क्या इससे ज्यादा तेरी जिल्लत हो यजीद। छीन ली छोटी सी बच्ची ने हुकूमत तेरी, छीन ली छोटी सी बच्ची ने हुकूमत तेरी। के जुमले चले हैं बिनते अली की जबान से, जुमले चले हैं बिनते अली की जबान से। अब उजड़ा उजड़ा अहले सितम का तैयार है। बतौर खास जहां जहां हज़ारत समाज फरमाइएगा कि जुमले चले हैं बिनते अली की जबान से, अब उजड़ा उजड़ा अहले सितम का तैयार है। अरे कुछ देर जुल्फिकार भी ये सोचती रही, मुझसे ज्यादा खुतबा ज़ैनब में धार है। कुछ देर जुल्फिकार भी ये सोचती रही, कुछ देर जुल्फिकार भी ये सोचती रही, मुझसे ज्यादा खुतबा ज़ैनब में धार है, मुझसे ज्यादा खुतबा ज़ैनब में धार है। एक मिसरा हुआ था अकबरपुर का कि शाम वालों से कोई पूछे असर ज़ैनब का, कि जुमले चले हैं बिनते अली की जबान से, जुमले चले हैं बिनते अली की जबान से, कि जुमले चले हैं बिनते अली के जबान से। अब उजड़ा उजड़ा अहले सितम का तैयार है, जुमले चले हैं बिनते अली की जबान से, अब उजड़ा उजड़ा अहले सितम का तैयार है। अरे कुछ देर जुल्फिकार भी ये सोचती रही, कुछ देर जुल्फिकार भी ये सोचती रही, मुझसे ज्यादा खुतबा ज़ैनब में धार है। खुद देर जुल्फिकार भी ये सोचती रही, कुछ देर जुल्फिकार भी ये सोचती रही, मुझसे ज्यादा खुतबा ज़ैनब में धार है। कुछ देर जुल्फिकार भी ये सोचती रही, मुझसे ज्यादा खुतबा ज़ैनब में धार है। कि तस्करा करती रही शाम और सहर ज़ैनब का। मिसरा जहन में रखिएगा कि शाम वालों से पूछे कोई असर ज़ैनब का, अकबरपुर का मिसरा था कि तस्करा करती रही शाम और सहर ज़ैनब का, तस्करा करती रही शाम और सहर ज़ैनब का, तस्करा करती रही शाम और सहर ज़ैनब का, नहजे बलागा में असर ज़ैनब का। तस्करा करती रही शाम और सहर ज़ैनब का, कि क्यों ना हो नहजे बलागा में असर ज़ैनब का। इसने जालिम को कभी चैन से रहने न दिया, इसने जालिम को कभी चैन से रहने न दिया। एक अब्बास का और दूसरा डर ज़ैनब का, एक अब्बास का और दूसरा डर ज़ैनब का। इसने कि तस्करा करती रही शाम और सहर ज़ैनब का, तस्करा करती रही शाम और सहर ज़ैनब का, क्यों ना हो नहजे बलागा में एक दुरूद का सहारा दीजिए हज़रत। एक बावाज़ बुलंद नारे सलवार का सहारा दीजिए हज़रत। कि तस्करा करती रही शाम और सहर ज़ैनब का, कि तस्करा करती रही शाम और सहर ज़ैनब का, क्यों ना हो नहजे बलागा में असर ज़ैनब का। इसने जालिम को कभी चैन से रहने न दिया, इसने जालिम को कभी चैन से रहने न दिया। एक अब्बास का और दूसरा डर ज़ैनब का, एक अब्बास का और दूसरा डर ज़ैनब का, एक अब्बास का और दूसरा डर ज़ैनब का। कि अपनी सखाई की कुछ दे दो निशानी अब्बास, अपनी सखाई की कुछ दे दो निशानी अब्बास, तुम हो इस्लाम की भरपूर जवानी अब्बास। अपनी सखाई की कुछ दे दो निशानी अब्बास, अपनी सखाई की कुछ दे दो निशानी अब्बास, तुम हो इस्लाम की भरपूर जवानी अब्बास। तो शिद्दते तशना नबी से ये तड़पती रही मुराद, अपने हाथों से पिला दो इसे पानी अब्बास, अपने हाथों से पिला दो इसे पानी अब्बास, अपने हाथों से पिला दो इसे पानी अब्बास। एक दुरूद का सहारा और दीजिए हज़रत। देखिए हज़रत, हमारा वतन सरज़मीन अयोध्या है, और वो भी अयोध्या धाम है। हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं, वो भी अयोध्या सरज़मीन अयोध्या से ताल्लुक़ रखते हैं। इसलिए मैं जो कलाम सुनाने जा रहा हूँ उसमें एक शेर है बाबरी मस्जिद के हवाले से। तो इसलिए मैं आप लोग से गुजारिश कर रहा हूँ कि बिलखुसूस दिल खोल के सुनिएगा। एक दुरूद का सहारा दीजिए हज़रत कस के। और
खामोशी अख्तियार नहीं है। जब पढ़ने का मजा आए, जब जब साथ दीजिए, जब दुरूद सहारा दीजिए आप हज़रत से, और तेज सरकार बस रहमत तमाम। तो एक कलाम पढ़ने बस कि तस्करा करती रही शामो सहद ना हो नहजे बलागा में यसा ज़ैनब का, इसने जालिम को कभी चैन से रहने न दिया। एक अब्बास का और दूसरा डा ज़ैनब का, कि क्यों रुकेगा मातम सरवर किसी के सामने, क्यों रुकेगा मातम सरवर किसी के सामने, क्या अंधेरों की चलेगी रोशनी के सामने। क्यों रुकेगा मातम सरवर किसी के सामने, क्यों रुकेगा मातम सरवर किसी के सामने, क्या अंधेरों की चलेगी रोशनी के सामने। यूं तो झुकता है जहां पैगंबरी के सामने, यूं तो झुकता है जहां पैगंबरी के सामने। अरे खुद झुके अहमद दयारे फातिमी के सामने, खुद झुके अहमद दयारे फातिमी के सामने, तो क्यों रुकेगा मातम सरवर किसी के सामने, क्या अंधेरों की चलेगी रोशनी के सामने। यूं तो झुकता है जहां पैगंबरी के सामने, खुद झुके अहमद दयारे फातिमी के सामने। दो घड़ी के फैसले में हुर को दे दी इतनी हयात, दो घड़ी के फैसले में हुर को दे दी इतनी हयात, दो घड़ी के फैसले में हुर को दे दी इतनी हयात। मौत खाकर मर गई जिंदगी के सामने, मौत खाकर मर गई जिंदगी के सामने, मौत खाकर मर गई जिंदगी के सामने। तो देखकर असगर के तेवर को ये ज़ैनब ने कहा, देखकर असगर के तेवर को ये ज़ैनब ने कहा, देखकर असगर के तेवर को ये ज़ैनब ने कहा, खुशखुशी काटे करेंगे इस कली के सामने, खुशखुशी काटे करेंगे इस कली के सामने। जो शेर सुनाने के लिए आप हज़रत को रहमत दिया है, आपके हवाले कर रहा हूँ शेर, समाज फरमाइएगा कि क्यों रुकेगा मातम सरवर किसी के सामने, क्या अंधेरों की चलेगी रोशनी के सामने। यूं तो झुकता है जहां पैगंबरी के सामने, खुद झुके अहमद दयारे फातिमी के सामने। दो घड़ी के फैसले में हुर को दे दी इतनी हयात, दो घड़ी के फैसले में हुर को दे दी इतनी हयात। मौत खाकर मर गई जिंदगी के सामने, मौत खाकर मर गई जिंदगी के सामने। देख कर असगर के तेवर को ये ज़ैनब ने कहा, देख कर असगर के तेवर को ये ज़ैनब ने कहा, खुशखुशी काटे करेंगे इस कली के सामने, खुशखुशी काटे करेंगे इस कली के सामने। जहन को बाबरी मस्जिद रखिएगा, जहन में बाबरी मस्जिद रखिएगा कि किसमें हिम्मत थी कि उधर नजरें उठाकर देखता, एक कलम होता जो सहने बाबरी के सामने। किसमें हिम्मत थी कि उधर नजरें उठाकर देखता, एक कलम होता जो सहने बाबरी के सामने, एक कलम होता जो सहने बाबरी के सामने। आप हज़रत से दुरूद का सहारा दीजिए हज़रत। एक दुरूद का और सहारा दे दीजिए हज़रत, और रहमत तमाम। एक मिसरा था कि बाजू भी कलम हो तो अलमदार रहेगा, कि बाजू भी कलम हो तो अलमदार रहेगा। मतलब आपके हवाले कर रहे हैं मोमिनीन के, जहां जहां मोमिनीन है हवाले कर रहे हैं कि सजदों का अगर रास्ता हमवार रहेगा, सजदों का अगर रास्ता हमवार रहेगा, ये अश्के अज़ा उनका मददगार रहेगा। सजदों का अगर रास्ता हमवार रहेगा, ये अश्के अज़ा उनका मददगार रहेगा। तो खुददार कबीले का है खुददार रहेगा, खुददार कबीले का है खुददार रहेगा, कतरा मेरे आंसू का वफादार रहेगा। खुददार कबीले का है खुददार रहेगा, कतरा मेरे आंसू का वफादार रहेगा। तो सोचा न था हरगिज़ शबे आशूर से पहले, सोचा न था हरगिज़ शबे आशूर से पहले, हुर जैसा भी जन्नत में जमींदार रहेगा, हुर जैसा भी जन्नत में जमींदार रहेगा। तो अब्बास के खातिर ही बनी है ये फजीलत, अब्बास के खातिर ही बनी है ये फजीलत। बाजू भी कलम हो तो अलमदार रहेगा, अब्बास के खातिर ही ये बनी है फजीलत, अब्बास के खातिर ही ये बनी है फजीलत। बाजू भी कलम हो तो अलमदार रहेगा। मक्ता आपके हवाले कर रहे हैं कि क्यों कब्र की मंजिल से परेशान हो काशिफ, अरे क्यों 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 कब्र की मंजिल से परेशान हो काशिफ, अब्बास जरी तेरा मददगार रहेगा। क्यों कब्र की मंजिल से परेशान हो काशिफ, अब्बास जरी तेरा मददगार रहेगा। आप हज़रत से बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज़ बुलंद नारे सलवात। माशाअल्लाह भाई, जीते रहो जीते रहो।
बहुत अच्छे शेर पढ़ दिए आपने, सलामत रहे। चाचा मियाँ कह रहे हैं कि 2 शेर तुम भी सुना दो, तो मैं भी सुना देता हूँ। बस बड़े हैं मेरे चाचा हैं, तो सुन लीजिए कि हर शख्स यही कहता है बच जाके नजफ में, हर शख्स यही कहता है बस जाके नजफ में, इस दर के अलावा कहीं इज्जत नहीं मिलती। अब 2 मिसरे देखें कि हर शख्स यही कहता है बस जाके नजफ में, इस दर के अलावा कहीं इज्जत नहीं मिलती। 1400 साल पहले बताया रसूल ने, हैदर के मुखालिफ को फजीलत नहीं मिलती, हैदर के मुखालिफ को फजीलत नहीं मिलती। हजरात, चूंकि मैं शेर तो पढ़ सकता हूँ बतेरे, लेकिन वक्त कम है। बहरहाल 4 मिसरे और सुन लीजिए। अब 4 मिसरे वो पढ़ रहा हूँ जो आपने पढ़े, सुन लीजिए कि जो भी अब्बास के परचम का तरफदार नहीं, आए है कि जो भी अब्बास के परचम का तरफदार नहीं, फिर किसी तरह भी जन्नत का वो हकदार नहीं, फिर किसी तरह भी जन्नत का वो हकदार नहीं। कह के लिपटी है, लीजिए शेर दुआ दे देना बात, कह के लिपटी है वफादार के कदमों से वफा, कोई अब्बास था दुनिया में वफादार नहीं, कोई अब्बास सा दुनिया में वफादार नहीं। हजरात, जिस शख्सियत को मैं दावत देने जा रहा हूं, अब सुनिए, उनका काम यानी उनके मदरसे में, उनके कॉलेज में 1400 बच्चे इस वक्त मौजूद हैं चेतल में। अब देखिए कौम के लिए कितना बड़ा काम उन्होंने किया है, और 1400 बच्चे तो सिर्फ एक जगह है, 500 बच्चों का अलग मदरसा है। अब देखिए कितनी इतनी हिम्मत होती है जो कौम के लिए अपनी पूरी जिंदगी सर्फ कर दे, और वो आपके सामने शख्सियत मौजूद है। खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना रियाज अस्करी साहब किबला सेतली, तो आप बाकायदा आप सब वाकिफ हैं, और मैं चाहता हूं कि इनके जरिए कौम को भी पैगाम पहुंचे। और मौलाना के लिए टाइम भी माशाल्लाह काफ़ी है, ऐसा नहीं है कोई टाइम की कोई पाबंदी हो। मैं इनके लिए दुआ भी करता हूं कि परवरदिगार इनको और जज्बा दे, ताकि कौम के लिए ऐसे ही ये काम करते रहे। तो एक ऐलान फिर सुन लीजिए कि आज शाम 7:30 बजे इसी पिंडाल में महफिल मुसालमे का एहतमाम किया गया है, जिसमें हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शोरा हजरात तशरीफ ला चुके हैं, जिसकी निजामत सुल्तान जाकिरीन अली जनाब मौलाना मिर्जा शफीक हुसैन शफीक फरमाएंगे। और उसके और जो अब दूसरी मजलिस होगी, इस मजलिस के फौरन बाद हर साल की तरह इस साल भी अंजुमन गुलामाने तिफलाने अज़ा शबिये झूला अली असगर बरामद करेगी, शबिये अली असगर का झूला बरामद करेगी। रहवारे अली असगर तमाम मोमिनीन से मेरी गुजारिश है कि झूले की ज़ियारत फरमाकर सवाब ज़ियारत हासिल करें। मौलाना के लिए मौलाना के इस्तकबाल में बाकायदा नारे सलवात और नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा सलवात। रहमल्लाहु मन क़राअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन
सैयदना व नबीना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बादो फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़ी किताबिन मुबीन हुवा अज़्ज़क़ुल क़ाइलीन व हुवा क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सलवात पढ़ दें मौला मोहम्मद पर। आइए हाज़रीन मजलिस, इस वक्त की मजलिस में ज़ाहिरन मेरे हिस्से में दो काम हैं। पहली बात तो जगाना और दूसरी बात सुनाना। यूँ तो दुनिया में आपने देखा होगा सोते हुए को जगाना बहुत आसान काम है, मगर जागते हुए आदमी को जगाना ये बहुत मुश्किल काम है। और जहाँ पर जाहिर सी बात है ख़वातीन मौजूद हों, वहाँ पर न बोलने का तसव्वुर ये एक बड़ा मरहला है। बहरहाल जो हजरात इस पंडाल में लेटे हुए हैं, मैं अपनी मिंबर की जिम्मेदारी को फ़र्ज समझते हुए ये बात कह देना ज़रूरी समझता हूँ कि फ़र्श अज़ा के तक़द्दुस का ख़याल रखते हुए वो बैठ जाएं। एक बात ये समझ लीजिए कि जिसके लिए इन मजालिस का एहतमाम सदियों से होता रहा है और इंशाअल्लाह हमेशा हमेशा होता रहेगा, जब तक दोनों चीज़ें हौज़े कौसर पर न पहुंच जाएं, इसका एक तक़द्दुस तय किया गया है और जिम्मेदारी तय की गई है। हम लोग जब किसी के दरबार में जाते हैं, दुनियावी हाकिम के पास जाते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम बड़े सलीक़े के साथ और बहुत कायदे के साथ उसके दरबार में जाएं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि जिसके दरबार में हम जा रहे हैं तो वो हमसे नाराज़ हो जाए। अगर हमारे आंखें बंद हो रही होती हैं तो हम बड़े इन्हिमाक के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ उसकी बात को सुनते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये अगली बार हमें अपने दरबार में आने का मौका फराहम न करे। और जो अदब और तहजीब क्योंकि जिसका दरबार है उसे इस बात की अथॉरिटी है, वो ये तय करे कि कौन आने वाला किस तरीके से बैठेगा और कौन आने वाला किस तरीके से आया है। फर्श अज़ा का भी अपना एक तक़द्दुस है और फर्श अज़ा का भी अपना एक मेयार है। आम तौर से ये बात होती है कि फ़र्श अज़ा का मेयार ख़त्म होता जा रहा है, महफ़िलों का मेयार उठता जा रहा है। बस 2 लम्हे मैं इस बात पे गुफ्तगू कर लूँ और अपने असल मौजू की तरफ पलटते हुए, कहीं ना कहीं ज़िम्मेदारी हम सब के ऊपर आयद होती है। और मैं तो ये तक कहूँगा कि एक बात समझ लीजिए
इस वक्त भी हम जिस बात की तरफ मुतवज्जे नहीं हैं वो है हमारी बच्चियों की तालीम। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है और मसला खड़ा होता है वो बच्चियों की तालीम के ज़रिए क्रिएट होता है। अगर हम अपनी बच्चियों की तालीम की तरफ मुतवज्जे हो जाएं तो आप ये समझ लीजिए कि दो ख़ानदानों पे असर पड़ता है, एक मैके पर और एक ससुराल पर। बच्चियों की तालीम के ज़रिए हम दो चीज़ों को मुतासिर कर सकते हैं। अब आप ज़रा माजी की तारीख़ की तरफ चले जाइए तो जहाँ मर्दों के कैरेक्टर आपको मिलेंगे, मर्दों के किरदार मिलेंगे, वहीं औरतों के भी किरदार आपको नज़र आएंगे। माँ ज़िंदगी का पहला मदरसा है और अगर मदरसा ही जाहिल होगा तो तालिब इल्म पढ़े लिखे नहीं निकल सकते। आप ये समझ लीजिए अच्छी तरीके से। लिहाजा ज़रूरी यह है कि मदरसा पढ़ा लिखा हो, मदरसा मुहज़्ज़ब हो, मदरसा सिविलाइज्ड हो, मदरसा तहज़ीब याफ्ता हो। अगर माएँ तहज़ीब याफ्ता होंगी तो बच्चे भी मुहज़्ज़ब होंगे और बच्चे भी तहज़ीब याफ्ता होंगे। ये तो सैयदा ने हसनैन से पूछ के बता दिया था कि बेटा कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो और क्या सीखा, और बच्चों ने पलट के जो लफ्ज़ कहे वो ज़माने के लिए इबरतनाक थे ताकि ज़माने के बच्चे भी समझ लें कि माओं का किरदार क्या होता है। बच्चों ने भी पलट के यही कहा कि अम्मा बाबा के पास गए थे, मस्जिद में बैठे थे, बाबा आज खुतबा दे रहे थे, लेकिन जब एक दिन शौहर से कहा कि तुम्हारा बेटा इस तरीके से बयान करता है और अली सुनने लगे तो फौरन बच्चा जुबान लड़खड़ाई। तो एक मर्तबा बच्चा कहता है कि अम्मा आज तो ऐसा महसूस हो रहा है कि पर्दे के पीछे से बाबा सुन रहे हों। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। या अली के दुश्मनों, जन्नत हराम है तुम पर, दुआ करो कि जहन्नुम तुम्हें कबूल करे। अली के हर दुश्मन जिंदा मुर्दा पे लानत करे। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला। नहीं, नारा तो ठीक था लेकिन आवाज़ जो है वो आपकी सलावात की आवाज़ मध्यम रह गई। अब सलावात भी ऐसे ही पढ़ लीजिए जो आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाए। अब मेरे ख्याल से मर्द और औरत दोनों जाग गए हैं तो मैं अब अपनी बात का आगाज़ यहाँ से कर लेता हूँ एक लफ्ज़ कह के कि मर्दों की तालीम। देखिए कौन सी बात कहाँ कैसे आसिफ भाई मौजूद हैं और दुनिया भर में इनकी शायरी जानी और पहचानी जाती है। ये मुनफरिद लहजे का मुनफरिद शायर हैं और कौन सा लफ्ज़ और कौन सा हर्फ मौला कबूल कर लें ये शायद किसी को अंदाज़ा नहीं होता है। एक नोहे के ज़रिए पूरे दुनिया में पहचाने जाने वाला शायर ये आपके अंदर मौजूद है, आपके यहाँ। आप सुनिएगा। तो मैं जो अर्ज़ कर रहा था कि आप ये समझ लीजिए कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आइए क़िबला आ जाइए, सलावत पढ़ लीजिए तो आइए। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत तेज़ आवाज़ में कोई बात कही जाए। मैं समझता हूँ कि ताजमहल का शहर है और बहुत से लोग आए हैं मजलिस में, वो ताजमहल घूमने के लिए गए हैं। हमारे सैथल से ही कोई बसें 2 बसें आई हुई हैं, लेकिन इत्तेफाक ये है कि मुझे सैथल का एक आदमी भी सुबह से लेकर अभी तक दिखाई नहीं दिया। तो मैं ये सोच रहा था कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। दोस्तों असल में दौरे पैगंबर में 2 तरीक़े के लोग थे। दौरे पैगंबर में 2 तरीक़े के लोग थे, एक हुकूमत वाले और एक जन्नत वाले। अब ये पहचानना दुश्वार था कि कौन हुकूमत वाला है और कौन जन्नत वाला है। तो कैसे पहचाने कौन हुकूमत वाला है कौन जन्नत वाला है। अगर मैं यहाँ से किसी से कह दूँ कि आप तो साहब ताजमहल घूमने आए हैं तो बुरा मान जाएगा आदमी। अरे मौलाना कैसी बात कर रहे हो, हम तो मजलिसें करने 3 दिन से आए हुए हैं, कितनी परेशानी हुई, कितनी तकलीफ़ हुई, रात में बस का सफ़र किया हमने, तो हम कैसे पहचाने।
और ज़माने में कैसे पहचाना जाए कि कौन किसकी तरफ वाला है, कौन किसकी तरफ वाला है। इसलिए कि मुनाफिकत का बोलबाला है और कुफ्र का बोलबाला है। हर आदमी इधर वाला भी है, हर आदमी उधर वाला भी है। तो अब ये कैसे पहचाना जाए कि कौन किसका है, ये बड़ा मुश्किल दौर था। पैगंबर के ज़माने में भी दो तरीके के लोग थे, एक तो जन्नत वाले, एक हुकूमत वाले। अगर किसी से कह दिया जाए कि तुम तो हुकूमत वाले हो तो बिगड़ जाता था। अरे तुम कैसी बात कर रहे हो, हम तो जन्नत वाले हैं, हम तो रसूल के पहलू में बैठे हैं, हम तो रसूल के साथ हैं, हम तो रसूल के साथ मरने मिटने को तैयार हैं। मगर कैसे पहचाने मेरे दोस्तों कि कौन हुकूमत वाला, कौन जन्नत वाला। ये मेरा ऐलान असली नहीं है, मैं फर्जी ऐलान कर रहा हूँ कि अभी जो दोपहर के बाद मजलिस होगी उसमें 500 रुपए के नोट बटेंगे। ओरिजिनल मत समझिएगा आप, कहीं मेरे पास पहुंच जाए कि वो मौलाना कहाँ गए, टोपी शेरवानी वाले, मदरसे वाले, कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी की बात करने वाले हैं, वो कहाँ गए जो 500 रुपए का ऐलान करके आए थे, कहीं आप मुझे ढूंढते पड़े। अगर मैं ऐलान करूं कि 500 रुपए का नोट बटेगा अभी दोपहर के बाद, इसके बाद जो मजलिस होगी, तो आप ये समझ लीजिए ताजमहल की ज़ियारत छोड़ के आदमी मौला के कदमों में आके गिर जाएगा कि हमें शहंशाहों से कुछ मिलने वाला नहीं है, जो कुछ भी मिलेगा वो इसी शहंशाहियत से। इसलिए कि जिन्होंने इब्ने अब्बास से कहा था कि इब्ने अब्बास दुनिया के तख्त और ताज चढ़ जाएंगे मेरी टूटी हुई जूतियों के मुकाबले में, तुम्हारे दुनिया के तख्त और ताज चढ़ जाएंगे। तो अगर ये ऐलान हो जाए कि 500 बटेंगे, तो ताजमहल वाले क्या, लाल किले वाले, सारे लोग यहाँ भीड़ लग जाएगी और मौलाना का आना हो गया दुश्वार कि मौलाना मिंबर पे कैसे पहुंचे। अब इंतजामिया आने लगी कि अरे किबला कैसा ऐलान कर दिया, वो तो मिंबर के ऊपर वाले जीने पर भी लोग मौजूद हैं, मौलाना के बैठने की जगह नहीं है। मैंने कहा एक काम करो, बहुत आसान नुस्खा है, भीड़ में जाके ऐलान कर दो कि 500 रुपए बटेंगे ताजमहल पर और मजलिस होगी मज़ार शहीद सालिस पर। जो मजलिस वाला है वो यहाँ रह जाए, जो तबर्रुक वाला है वो वहां चला जाए। दौरे पैगंबर में दो तरीके के लोग थे, एक हुकूमत वाले, एक जन्नत वाले। हुसैन इब्न अली ने करबला में फर्क कर दिया, जन्नत वाले इधर आ जाओ, हुकूमत वाले उधर चले जाओ। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो दौरे पैगंबर में ये समझना मुश्किल था कि कौन हुकूमत वाला है, कौन जन्नत वाला है। तो मैं जो बात अर्ज कर रहा था बस वो उसका आखिरी जुमला ये कि अगर माँ की आगोश, आसिफ भाई एक जुमला याद आ गया यहाँ पर। मेरे दोस्तों ये मजालिस का सिलसिला, मेरी माएँ बहनें बैठी हुई हैं, उनकी आगोशों में बच्चे हैं और इस मेंबर के तसद्दुक़ से दुआ भी यही है कि हर माँ की आगोश सलामत रहे। लेकिन एक बात समझ लीजिए, बच्चों को तालीम दिलाने से ज़्यादा अहम है बच्चों की तरबियत करना। मेरे दोस्तों ज़रा गौर कर लीजिएगा इस बात के ऊपर। मैं बहुत ही तारीख़ी जुमला आपकी मुअद्दब समातों की अदालत में रख रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप दाद दीजिए, वाह वाही, इसका कोई मकसद नहीं है। लेकिन ये तो एक हौसला अफजाई का बस ज़रिया होता है, जाकिर को पढ़वाने का एक तरीक़ा होता है। एक अंग्रेज़ राइटर, बहुत बड़ा अंग्रेज़ राइटर गुजरा है, उसने बड़ी खूबसूरत बात कही, शायद दिलों में उतर जाए ये बात, दुआओं से नवाज दीजिएगा। वो कहता है कि ए मुसलमानों, अब कोई आदमी तुम्हारा दीन पढ़ने नहीं आएगा। ए मुसलमानों, कोई आदमी तुम्हारी किताब पढ़ने नहीं आएगा। ए मुसलमानों, कोई आदमी तुम्हारी शरीयत पढ़ने नहीं आएगा। एक काम करो, अपने दीन को अपने किरदार में उतार लो। हाय हाय हाय।
अपने दीन को अपने किरदार में उतार लो ताकि दुनिया तुम्हें देख के तुम्हारे दीन का अंदाजा लगा ले। अब आप जरा तारीख में ये अंग्रेज राइटर की बात सुन लीजिए। आप अब आप तारीख में पलट आइए अपनी तारीख में। तो हमारे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे शियों, हमारे लिए बायसे जीनत बनो, हमारे लिए बायसे जिल्लत और रुसवाई न बनो। अब बायसे जीनत कब बनेगा आदमी? जब उसके पास इल्म होगा, तरबियत होगी। और इल्म, कमाल इल्म हासिल करना नहीं है, बस इस सिलसिले का यह आखिरी जुमला है, कमाल इल्म हासिल करना नहीं है। इल्म के लिए ज़र्फ का पाक होना जरूरी है। अगर ज़र्फ पाक नहीं होगा तो इल्म के असरात अच्छे नहीं होंगे। मौला ने क्या फरमाया? मौला ने कहा इल्म की मिसाल बारिश के उस पानी की तरह है जो गंदे नाले में जाता है तो बदबू बढ़ाता है, फूल के ऊपर पड़ता है तो खुशबू बढ़ाता है, सीप के मुंह में जाता है तो मोती बनता है, सांप के मुंह में जाता है तो जहर बनता है। अब समझ में आया दोस्तों, तरबियत क्यों जरूरी है। इल्म के साथ तरबियत इसलिए जरूरी है कि अगर इल्म के बाद तरबियत होगी तो जमाना वक्त का खुमैनी बना देगा। इल्म के साथ तरबियत नहीं होगी तो जमाना वक्त का रुश्दी बना देगा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। क्या कहने हैं, जिंदाबाद। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। वाह। अब यहां से लफ्ज सुनिए आप कि तरबियत का असर क्या है। हमने देखा होगा आपने समाज में के मदरसे के बच्चे खड़े बैठे होते हैं, यहाँ तलबा मौजूद हैं, ये मदरसों से निकले हुए लोग। आसिफ भाई, एक गारंटी तो मैं ये शहीद के मेंबर से ले सकता हूँ कि मदरसा पढ़ने वाला यूनिवर्सिटी पढ़ा सकता है, मगर यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाला मदरसा नहीं पढ़ा सकता। अब मैं यहाँ, ये दावा है मेरा और दलील भी सुन लीजिए आप। मदरसों के अंदर बहुत थोड़े लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, और हम लोग ये सोचते हैं कि अरे मदरसे का तालिब इल्म नहीं। मदरसे की पहली तालिब इल्मा, बात तरबियत की और इल्म की हो रही, इसलिए अर्ज कर दे रहा हूं। मदरसे की पहली तालिब इल्मा मदरसा था फातिमा ज़हरा का। शहंशाहियत को ठोकर मार के, शहंशाहियत को ठोकर मार के फाकों के दरबार में आने वाली फिजा जब इस घर के दरवाजे से निकली तो 40 साल तक कुरान के लहजे में गुफ्तगू करती रही। 40 साल तक कुरान के लहजे में। मैंने कुरान का लहजा कहा, खाली कुरान पढ़ लेना और है, कुरान के लहजे में गुफ्तगू करना और है। और कुरान तो दुनिया ने पढ़ा, मगर आले मोहम्मद जैसा लहजा दुनिया पैदा नहीं कर सकी। कमाल लहजे का था, आले मोहम्मद ने जो लहजा दिया था वो जमाना पैदा नहीं कर सका। जनाब फिजा है साराम, सब कुछ छोड़ दिया जनाब फिजा ने, और कहाँ आ गई? फाकों के दरबार में। यहाँ फाके पे फाके, फाके पे फाके, फाके पे फाके। और तारीख ने लिखा, उलमा ने पढ़ा कि 3 दिन तो फाके हुए ही। एक दिन उठा के ले गए, दूसरे दिन उठा के ले गए, तीसरे दिन उठा के ले गए। अब यहाँ से 2 जुज़ सुन लीजिए। पहला जुज़ तो ये, जब टूट गई फिजा फाके से तो कहती हैं कि शहजादी
मुझे सोना बनाने का हुनर आता है। अगर किसी को नोट छापने का हुनर आ जाए तो मजलिस में आएगा नहीं, वीआईपी हो जाएगा। मजलिस में ऐसे आ रहे हैं, लाए जा रहे हैं। ये एक बात समझ लीजिएगा, दुनिया में वीआईपी हो जाइएगा, मगर दो जगह वीआईपी बनने की कोशिश मत करना, एक मजलिस हुसैन में और एक खुदा के घर में। वहां लिबास उतरवा दिया गया, अपनी पैंट बूशर्ट उतार के आओ, अपना घमंड उतार के आओ, अपना गुरूर उतार के आओ, अपना तकब्बुर उतार के आओ, अपनी दौलत का नशा उतार के आओ, तब मेरे घर में आना। ज़ैनब ने कहा तो सही, अगर एक ऐसी जगह बना दी कि जहां पर अमीर और गरीब का फर्क मिटा दिया, तो मैं भी गरीबों के लिए एक ऐसा फर्श बिछा दूंगी जहां ना कोई गरीब होगा ना कोई अमीर होगा। तो अब यहां पर जनाब फिजा टूट गई कि एक दिन फाका हो रहा है, दूसरे दिन फाका हो रहा है। भाई जरा सी देर हो जाए बिरयानी बनने में तो बेचैनी होने लगती है, 2:30 बज गया, 3 बज गया, अरे कैसा इंतजाम है, क्या कर लिया, बिगड़ जाता है आदमी। और यहां एक दिन फाका, 2 दिन फाका, 3 दिन फाका, लेकिन ये तो आले मोहम्मद हैं, ये फाके से नहीं टूट सकते। अगर ये फाकों से टूट जाएं तो आले मोहम्मद न रहें। अब फिजा कहती शहजादी मुझे सोना बनाने का हुनर आता है। जाहिर सी बात है, जैसे सोना बनाने का हुनर आएगा उसका क्या मर्तबा होगा, क्या रुतबा होगा, क्या आलम होगा उसका। बज्जलाल आ गया नबी की बेटी को, मुसल्ले पर बैठी थी फातिमा ज़हरा। एक मर्तबा जैसे ही फिजा ने कहा कि बिन्ते रसूल मुझे सोना बनाने का हुनर आता है, फौरन एक मर्तबा शहजादी ने जलाल में कहा फिजा मुड़ के देख। अब जो फिजा ने मुड़ के देखा तो दीवार सोने की हो गई। आवाज दी शहजादी ने, ए फिजा, सोने से महल तो तामीर हो सकते हैं मगर कौम का मुकद्दर नहीं संभाला जा सकता। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। फिजा, सोने से महल तो तामीर हो सकते हैं मगर कौम का मुकद्दर नहीं संभाला जा सकता। अब इसी ज़मीन में यहां पर एक बात यह भी अर्ज कर दूं, एक दिन फाका, दूसरे दिन फाका, तीसरे दिन फाका। मेरी माओ बहनों, बहुत आसान होता है घर में बैठ के अपने शौहरों से शिकवा कर लेना, बहुत आसान होता है, मगर कभी पीछे की जिंदगी भी देख लिया करो। इसलिए कि करबला ने हमें शिकवा नहीं सिखाया, आले मोहम्मद ने हमें शिकवा नहीं सिखाया। करबला शिकवे का नाम नहीं है। अब यहां एक दिन फाका, 2 दिन 3 दिन फाके हो गए, और लेने वाला कौन है? कोई आम फकीर, कोई आम मोहताज नहीं। तारीख कहती है कि जिब्राइल मलक का, मलक तो रोटी खाता नहीं है, का तुम रोटी ले जाके क्या करोगे इस दरवाजे से, इन्हें खा लेने दो ताकि इनके फाके बच जाएं। पलट के आवाज आई, हमने रोटियां इसलिए नहीं मांगी कि हम खा लें, बल्कि रोटियां तो इसलिए मांगी कि हम इस दरवाजे की अजमत बता दें कि फातिमा ज़हरा के दरवाजे के भिखारी को भी जिब्राइल अमीन कहा जाता है। कि हमने रोटियां इसलिए नहीं मांगी। तो ये जनाब फिजा, अब इनकी तरबियत कैसे की गई। अब एक लफ्ज़ सुनिए आप, जब फिजा कनीज़ी में आई तो पैगंबर ने फरमाया कि शहजादी एक दिन, बिन्ते रसूल बेटी, एक दिन काम तुम करना, एक दिन फिजा करेगी। हमारे घरों के नौकर और नौकरानियाँ, उनका तो मिजाज ही अलग होता है हम लोगों का। मैं बस 2 बातों पे गुफ्तगू तमाम कर दूंगा। नौकरानी से सारे काम, ये काम वो काम दुनिया भर के, रसूल अपनी बेटी को सबक दे रहे हैं।
कायनात का सबसे बड़ा पैगंबर और कायनात बशरियत की सबसे बड़ी खातून, क्या कहा जा रहा है कि एक दिन काम तुम करना, एक दिन फिजा करेगी, एक दिन फिजा करेगी, एक दिन तुम करना। इस तरीके से एक दिन आराम तुम करोगी और एक दिन आराम फिजा करेगी। ये मिजाज, हमने नौकरानियों को नौकरानी ही रखा, लिहाजा वो नौकरानी रह गई। फातिमा ने फिजा की तरबियत करके फिजा को सिर्फ घर तक महदूद नहीं रखा, बल्कि करबला का अलंबरदार बना दिया। आप जरा इंतखाबे निगाहे नुबुव्वत और इस्मत और तहारत देखिए। आप यही के लिए तय नहीं किया था, बल्कि जनाब फिजा को करबला के लिए मुंतखब किया था कि ये माँ बन के जाएंगी, ये कनीज बन के नहीं। अरे तुम्हें तमीज नहीं है कि वो नौकरानी है। उनको बाजार में गए खुशी के मौके पर सामान दिलवा रहे अपने आप शोरूम से, और बाहर निकल गए एक ठेले से 100 रुपए के बनियान, 100 रुपए का जैकेट और 100 रुपए का बनवा दिया, इस तरीके से। लेकिन आप आज कि मौला लिबास ले ले, मौला ले ले कोई बात का मौला बहुत सीधा हो गया मेरे पास, ले ले का ठीक है। अब मौला लिबास चल अपने आगे होगा हर साथ छोटे लगे तारीफ। अब ये तो मनसब इमामत और तुलवत है, ये तो मनसब तहारत है। यहाँ मौला आ जाए तो मौला के साथ मौला के चाचे मारे और मौला का गुलाम एक दुकान तो लिबास देखा, मौला पसंद नहीं आया। दूसरी दुकान पहुंचे, लिबास देखा, मौला पसंद नहीं आया। तीसरी दुकान पर पहुंचे, लिबास देखा, फिर मौला पसंद नहीं आया। अब जाहिर सी बात है, हम लोगों को जब मार्केट में जाते हैं तो अगर ऐसा होता है तो पारा चढ़ने लगता है, अरे ये क्या बात है, ले लो लिबास कैसे है। तो सहाबी भी का बात पसंद नहीं आया। मेरे दोस्तों इस लफ्ज़ के लिए मौला कहते पसंद तो आ रहा है, मगर मैं ये देख रहा हूं कि जिसके यहां से लिबास लूं वो मुझे जानता न हो। जरा गौर कर लीजिएगा बात के ऊपर। मैं जिसके यहां से लिबास खरीदूं वो मुझे जानता ना हो। तो सहाबियों ने पूछा मौला ऐसा क्यों? कहा इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वो रोबे इमामत की वजह से मुझे लिबास कम कीमत में दे दे और उसे नुकसान हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो रोबे इमामत की वजह से मुझे लिबास कम कीमत में दे दे और उसे नुकसान हो जाए। तो मैं ये देख रहा हूं कि वो जानने वाला ना हो। अब एक दुकान पे पहुंचे तो उसने थोड़ा तल्ख लहजे में मौला से बात की, तो मौला ने जानते थे कि ये अब नहीं जानता है। तो मौला ने 2 लिबास लिए, एक अच्छा वाला लिबास और एक खराब वाला लिबास। मेरे दोस्तों ईमानदारी के साथ बताओ, अच्छा वाला लिबास किसे देते तुम और खराब वाला किसे देते? अब जाग नहीं रहे हो लग रहा है मुझे।
कुछ लोग सो रहे, जगा लीजिए, पहलू में जगाते रहिए कम से कम। जितने लोग मौजूद हैं ना, अगर इतने मिलजुल के औरत मर्द सब सलावात पढ़ दें तो आप ये समझ लीजिए सारा सवाब अभी मिल जाएगा। तो मौला ने 2 लिबास लिए, एक अच्छा वाला और एक थोड़ा खराब क्वालिटी का। हम लोग होते तो अच्छा वाला, ये देखो कैसा लिबास है, बहुत अच्छा। और साथ में रहने वाले भी कहते रहे वाह ये क्या लिबास, बहुत बेहतरीन लिबास है। और खराब वाला फौरन गुलाम को देते कि लो अपने नौकर को, ये लो चलो चलो लिबास तुम्हारा, अपना हैप्पी दिवाली करो, होली मनाओ और ये अपना ईद मनाओ, बकरीद मनाओ, यही होता। मगर खुदा की कसम कायनात बशरियत में अली जैसा इमाम पैदा ही नहीं हुआ। दुनिया के हाकिम अपने जुल्म की वजह से कत्ल हुए हैं, मगर कायनात बशरियत का इकलौता आदिल है जो अपनी अदालत की वजह से कत्ल हुआ है। इकलौता हाकिम ऐसा जो ये बात कह सकता है कि मेरी सल्तनत में कभी भी कोई एक आदमी भी भूखा नहीं सोया है। ये कहने का हक सिर्फ अली इब्न अबी तालिब को है। अब जो 2 लिबास लिए थे, एक अच्छा वाला लिबास और एक थोड़ा खराब वाला। अच्छा वाला लिबास मौला ने अंबर के कांधे पे डाला और खराब वाला लिबास अपने कांधे पे डाला। दोस्तों जुमला बहुत आहिस्ता से कहूँगा मगर जोर से सुन लीजिएगा कि फौरन पलट के सहाबियों ने कहा अरे मौला अच्छा वाला आप लेते, खराब वाला कंबर को देते। अली का जवाब आया अच्छा वाला गुलाम को इसलिए दिया ताकि किसी गुलाम को एहसास गुलामी ना हो जाए। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हमने अब ऐसे गुलाम, अब देखिए पैदा कैसे होते हैं। मैं अब भटक गया तो भटक ही गया, लेकिन जहां भी जा रहा हूं ठीक जा रहा हूं। ऐसे गुलाम पैदा कैसे होते हैं? हम लोग दम भरते डायरेक्ट अली बनने का। अरे अली की तरह बनने की कोशिश मत करो और उनसे सीख लो जिन्होंने कहा कि रसूल हम जैसे न वो इधर के रहे न उधर के रहे। कश्मीर जाके पैगंबर के मुंह मुबारक बाल ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा बेवकूफों, जो पैगंबर छोड़ के नहीं गए थे वो ढूंढ रहे हो। पैगंबर हाल छोड़ के गए थे, बाल छोड़ के नहीं गए थे। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। टाइम क्या है? अरे टाइम बस वक्त तमाम हो चला। 2-3 दिन जल्दी जल्दी सुन लीजिए आप कि ऐसा से गुलामी ना हो किसी गुलाम को। हम डायरेक्ट बनने की कोशिश मत करिए। मौला ने बना दिया, कंबर बनो ना, मिक़दाद बनो, सलमान बनो। हम तो एकदम मुकाबला करने लगे। हमारी माएं बहनें फातिमा ज़हरा नहीं, फातिमा ज़हरा बनने की कोशिश मत करो, फिज़्ज़ा बनने की कोशिश करो ताकि कम से कम वहां तक पहुंच जाओ। सलमान, मौला भूख लगी है, गुलाम कैसे बनते हैं? मौला भूख लगी है। हमें एक टाइम अगर कहीं खाना देर से मिले तो माँ पे नाराज, बहनों पे नाराज, बीवी पे नाराज। और यहाँ मौला भूख लगी है, मौला कह रहे डेला उठा ले। एतबार देखिए आप कैसे पैदा होता है और कितनी जल्दी खत्म हो जाता है। दुनिया में इकलौती चीज एतबार है जो सबसे मुश्किल से पैदा होता है।
और सबसे आसानी के साथ चला जाता है। आले मोहम्मद का कमाल ही ये है कि आले मोहम्मद ने ज़माने में एतबार पैदा किया। ज़माना समझा कि पैगंबर जाहिल हैं, पैगंबर नाताकत है, पैगंबर कमज़ोर है, पैगंबर कुछ जानते नहीं है। 40 साल क्या करता रहा अल्लाह का रसूल? जुमला सुन लीजिए, 40 साल तक अल्लाह के रसूल ने अपने इखलाक के पानी से अरब के ज़हनों की बंजर ज़मीनों को सींचा। और उसके बाद 23 साल में अली इब्ने अबी तालिब की मदद से इस्लाम का शजर लगाया ताकि ये दरख्त कभी सूखने ना पाए। सलमान कहता है मौला भूख लगी है, बस आखिरी 2-3 जुमले हैं। का डेला उठा ले, डेला उठाया, सोने का हो गया। कमाल किस बात का है? तुम तो अली के हाथ को कमाल समझ रहे हो। अली के हाथ में कमाल नहीं, अली के इरादे में कमाल है। और अली उस शख्सियत का नाम है जिसकी नीयत का नाम है मौत और ठोकर का नाम है हयात। अगर इरादा कर लें तो जिंदा मुर्दा हो जाए और ठोकर मार दें तो मुर्दा जिंदा हो जाए। अब डेला उठाया, सोने का हो गया। हम लोग होते, अगर हम आप होते तो डेला जल्दी से जेब में रख के और ये जा रहे हैं वो जा रहे हैं कि कहीं मौला देख ना ले, काम आएगा। फौरन सोनार के यहाँ पहुंच जाते कि भाई कितने मिलेगा, ये डेला ले ले, इसकी कीमत दे दे। मगर हम में और सलमान में, बल्कि जुमला कहूं कि मुसलमान में और सलमान में यही फर्क है। जिसे भरोसा न रहा वो मुसलमान था, जिसे पूरा एतबार आ गया वो सलमान हो गया। तो सलमान ने क्या किया? डेला ले गए? नहीं, डेला लेके नहीं गए, बल्कि ऐसे करके तोड़ा है, इतना सा तोड़ा और बाकी जमीन पे फेंक दिया और इतना सा रख लिया। मौला ने कहा कि सलमान फेंक क्यों दिया, उठा ले, ले जा, कल काम आएगा। खुदा की कसम, गुलाम क्या पैगाम दे गए। सलमान उठा ले, कल काम आएगा। बस एक मर्तबा, गुलाम भी तो किसका है ना, अली का। कहता मौला कल की फिक्र तो वो करे जिसका आप जैसा इमाम ना हो। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक बाबा से बुलंद सलावत पढ़ ले। जो बने खलीफा ऐसे खलीफों पर खुदा की लानत। रसूल अकरम को जो छोड़ के भाग गए ऐसे मुनाफिकों पे खुदा की लानत। ज़हरा की अज़मत पर जिसने ऐसे मुफ्ती पर खुदा की लानत। वादे नबी इलाज, ज़हरा को ऐसे शैतानों पे खुदा की लानत। इलाज उनका नहीं है किसी जमाने में, झुलस गए हैं जो ज़हरा का घर जलाने में। इसीलिए तो मुसलसल शराब पीता था। यजीद पैदा हुआ था शराब खाने में। यजीद तेरा खजाना जो हो गया खाली तो भर दी लानतें हमने तेरे खजाने में। अब एक सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई ये टॉपिक नहीं था लेकिन अब आ गया कि मौला ने गुलाम कैसे बनाए। हम गुलाम बनने की कोशिश करें, अली से मुकाबला न करें। मौला ने कहा मेरा मुकाबला दुनिया के इन शहंशाहों से मत करना, इसलिए कि मैं मासूम, ये गुनहगार, मैं पाकीज़ा किरदार, ये बद किरदार। मेरी खिलकत हुराने जन्नत के हुजूर में हुई और इनकी परवरिश मुशरिक औरतों के हुजूम में। इन्होंने दुनिया के तख्तो ताज को जीनते सर बनाया, मैंने दुनिया के तख्तो ताज को ठोकरों में रखा। अब यहां से एक जुमला सुन लीजिए, बहुत जल्दी गुफ्तगू को तमाम कर दूं, इसलिए कि इसके बाद भी फौरन मजलिस है। मौला ने
एक खत लिखा जिसे जमाना अमीर शाम कहता है, उसके नाम, और दिया मालिक अश्तर को। बस गुफ्तगू यहीं पर तमाम है। ये समझ लीजिए कि मौला के ग़ुलाम कैसे होते हैं। और मैंने जिस आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया था उसका पूरा मकसद भी यही है कि ज़माने की कसम इंसान घाटे में है, और वो लोग घाटे में नहीं हैं जो साहिबान ईमान हैं। यानी जितने बेईमान हैं सब घाटे में हैं, और जितने ईमानदार हैं फायदे में है सब। अब यहाँ आइए, अब ईमानदारी और बेईमानी का मतलब ये नहीं है कि नाप तोल में कमी करने वाला वो ईमानदार वो बेईमान नहीं। ईमानदारी और बेईमानी का मतलब ये है कि जिस मकसद के लिए आप आगरा आए हैं अगर वो पूरा हो तो ईमानदारी है, वो पूरा न हो तो बेईमानी है। अब आ गए आप ताजमहल तक लौट के फिर से हैं? हाँ, मैं ये नहीं कहता कि ताजमहल न घूमिए, आप घूमिए, बिल्कुल निकालिए वक्त, देखिए कि ये कैसी शाहकार बनाई गई है, किसने बनाया है, कौन बनाने वाला है। इसलिए कि तस्वीरों से मुसव्विर का अंदाजा होता है। जब तस्वीर देखोगे तो मुसव्विर की तारीफ करोगे। अल्लाह यही तो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी तस्वीरें बना दी जो जमाने में शाहकार है। अपने आप को देखो, मेरी तारीफ करो। है? मैंने तुम्हें भी तो खूबसूरत बनाया है। ताजमहल ही थोड़ी खूबसूरत है, तुम भी तो खूबसूरत हो। तस्वीरें देखो, मुसव्विर का अंदाजा लगाओ। फिर मैंने अलग अलग बनाया, हर किसी को अलग, हर सैंपल अलग, हर एक का अंगूठा अलग, हर किसी की आंख की शुआएं अलग। माबूद इतने अलग बना डाले का अगर यहीं पर रुक जाता तो जमाना कहता कि एक जैसे बनाना नहीं आते थे, लिहाजा मैंने करोड़ों अलग बनाए तो शाहकार, मगर 14 एक जैसे बनाए। चले तो एक जैसे, उठे तो एक जैसे। जमाना पहचान न सका कि पहला अली है कि आखिरी अली है। सलावत पर दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो आप मुसव्विर को देखिए, यार मुसव्विर को देखिए और तस्वीर का अंदाजा लगा लीजिए। ना कोई अच्छी चीज है ना कोई बुरी चीज है। ये माए, ये आप तय कर लीजिए जिस अदालत में बैठे। इस्लाम, कोई कहता है कि अरे बड़ा टिपिकल मैटर है, इस्लाम कैसे समझे, दीन कैसे समझें, शरीयत कैसे समझें। मैं 2 लफ्ज़ों में पूरा इस्लाम समेट के रख रहा हूँ। इस्लाम बाप की हाँ का नाम है और बेटे की नहीं का नाम है। इस्लाम बाप की हाँ का नाम है, बेटे की नहीं का नाम है। दावत जुलशीरा में अली की हाँ ना होती तो इस्लाम ना होता, करबला में हुसैन की नहीं ना होती तो इस्लाम ना होता। कोई चीज, ये माइक ना अच्छा ना बुरा, इस्तेमाल बताएगा कि अच्छा है या बुरा, कौन सी चीज कैसी है। एक लफ्ज सुन लीजिए यहां पर, ये माइक ना कोई अच्छी चीज है ना कोई बुरी चीज है, इस्तेमाल बताएगा। अभी आप गालियां बकिए तो बहुत बुरी चीज है, अभी कायदे की बात करिए तो बहुत अच्छी चीज है। ये कैमरा ना अच्छी चीज है ना बुरी चीज है। अगर इस्लाह के लिए है तो बहुत अच्छी चीज है, अभी दंगा करा दे तो बहुत बुरी चीज है। चाकू ना अच्छी चीज है ना बुरी चीज है, हिफाजत के लिए रखिए तो बहुत अच्छी चीज है। किसी के नाहक घोंप दीजिए तो बहुत बुरी चीज है। तलवार ना अच्छी चीज है और ना बुरी चीज है, अगर नाहक चले तो बहुत बुरी चीज है। नस्लों का जायजा लेके चले तो बहुत अच्छी चीज है। दौलत ना अच्छी चीज है ना बुरी चीज है। ज़ैने कारून बन जाए, आसिफ भाई जुमला सुन लीजिएगा, ज़ैने कारून बन जाए दौलत, दौलत दौलत ज़ैने कारून बन जाए तो बिदत, फिक्र खदीजा बन जाए तो शरिया। सलावत पर दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो दौलत ना अच्छी चीज है ना बुरी चीज है। मौला ने खत लिखा, बस आखिरी लफ्ज, तमाम गुफ्तगू यहाँ पर। मौला ने खत लिखा किसके नाम?
जिसे ज़माना दुनिया अमीर शाम कहती है। ठीक है, अब उसने भेजा किसे? मालिक अश्तर को। सुना हुआ वाक़या होगा, लेकिन एक लफ्ज़ के लिए बस कि हम जो डायरेक्ट मुकाबला करने लगे, ये डायरेक्ट मुकाबला मत करिए, आप गुलाम बनने की कोशिश करिए। आप उलमा की कुर्बानियाँ हैं, हज़ारों लाखों लाइब्रेरियाँ जला दी गई और कितने कुतुबखाने राख कर दिए गए, कितने उलमा को फांसी पे चढ़ा दिया गया, कितने उलमा को जिंदानों में रखा गया, कितनी सहुबतें बर्दाश्त की, तब जाके कहीं ये दीन और ये शरीयत तुम्हां तक पहुंची है। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि आगे आने वाली नस्ल तक दीन कैसे पहुंचाना है, ये शरीयत कैसे पहुंचानी है। अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए, बिल्कुल पढ़ाइए, लेकिन उन्हें दीदार बनाइए, उन्हें दीन सिखाइए, उन्हें तहजीब सिखाइए, बच्चियों को कुरान पढ़ाइए, ख़ास तौर से कम इस लायक बनाइए कि आपके मरने के बाद आपके बच्चे आप पर सूरह फातिहा पढ़ सकें। ये पैगाम विलायत है, ये पैगाम अमीरुल मोमिनीन है। अब ये खत कैसे लिख के भेजा? मालिक अश्तर के नाम। मालिक अश्तर मौला का बोरिया नशीन साहबी, उसे लेके भेजा कि लेके चले जाओ। बस एक लफ्ज़ के लिए जहमत दी है, अब बहुत जल्दी से ख़त्म कर रहा हूँ, गुफ्तगू को समेट दिया मैंने। मालिक अश्तर ने ख़त लिया और एक ऊँट पे बैठे। अब वहाँ उस ज़माने में रिवाज था कि ऊँटनियों पे जाते थे, क्योंकि ऊँटनी रेगिस्तानों में तेज़ चलती है और ऊँट हल्के चलता है। अब आप ताजमहल देखने वालों, अल्लाह की खिलकत निकल के बाहर देखो, रेगिस्तानों में जयपुर चले जाओगे तो ऊँट दिखाई देगा। खाली ऊँट मत देखो, ऊँट की दो पलकें देखो कि तुम्हारी एक पलक बनाई और ऊँट की अल्लाह ने दो पलकें बनाई, इसलिए कि रेगिस्तानों में रेतीले तूफान आते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कारवाने जिंदगी ठहर जाए, कारवाने जिंदगी ठहरने ना पाए। लिहाजा दो पलकें, एक पल को बंद कर लेता है ऊँट, तब भी उसे दिखाई देता है आगे तक। ये कुदरत है खुदा की, हैं? इसीलिए कहा जाता है कि तस्वीरें देखो और मुसव्विर की तारीफ करो। दुनिया के मुसव्विरीन ने जब तस्वीरें बनाई तो नाकिस बनाई, लेकिन खुदा की कसम उस मुसव्विरे अज़ली व अबदी ने सफ़े कायनात पर जितने रंग बखेरे, कामिल बखेरे, नाकिस नहीं बखेरे। और एक लफ्ज़ ये भी अर्ज कर दूं, चाहे मेरी असल बात छूट जाए, कि उसने तो खालिक होने से पहले राज़िक होने का एहतमाम कर दिया। हमने कहा खाना कहाँ से खाएंगे, पिएंगे कहाँ से, सबसे ज़्यादा फिक्र कि खाना खाना खाना। उसने कहा बिल्कुल नहीं, टेंशन न लो, हमने माँ के सीने में कौसरो तस्लीम के धारे पहले बहाए, माँ के बत्न से बच्चे के वजूद को बाद में जाहिर किया कि कहीं ऐसा न हो कि इसे ये एहसास हो जाए कि आने वाला बच्चा कहाँ से खाएगा। और दूसरी बात यह है कि ज़माना ये भी समझ ले, हम खालिक बाद में हैं, राज़िक पहले हैं, मगर शर्त यह है कि हमारे दरवाजे पर आओ। दूसरों के दरवाजों पे जाओगे तो जिल्लत और रुसवाई हाथ लगेगी। दुनिया से मत मांगो, हमारे दरवाजों पे आओ। हम कह तो रहे हैं मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी आवाज़ पे लब्बैक कहूँगा, मगर तुम लब्बैक कहने की ताकत तो पैदा करो, हिम्मत जुटाओ, आओ हमारे दरबार पे। हम अता करने के लिए बैठे हैं, हमने किसे अता नहीं किया। मौला हातिम तो 40 दरवाजों से बैठता है। मुस्कुरा के जुमला फरमाया, किसी मोहताज और फकीर को दर दर भटकाना अच्छी बात नहीं है। एक दरवाजे से इतना दे दो कि 40 दरवाजों पे जाने की जरूरत भी न रह जाए। तो मालिक अश्तर खत लेके अमीर शाम के पास पहुंच गए। बस दोस्तों ये पैगाम है, सुन लीजिए, ताकि मजालिस का भी पैगाम जो उलमा ने मेहनतें की हैं वो आपके सामने कैसे पहुंची है। तो अमीर शाम ने कहा कि अमरियास, अपने वजीर को बुलाया, अमरियास अली के ख़त का जवाब लिख दो। अब जैसे ये पहुंचे कहा ख़त लाओ, तो जुमला सुनिए कैसे पैगाम पहुंचाया गया है और कैसे तैयार किए थे।
तो गुलामों ने कहा कि लाओ खत हमें दे दो। तो मालिक अश्तर ने कहा उन गुलामों को कैसे दे दूं जो हराम माल से खरीदे गए हैं? आपने गौर नहीं किया जुमले पर? उन गुलामों को कैसे दे दूं जो हराम माल से खरीदे गए हैं? तो कहा कि वजीर को दे दो। कहा जब अमीर जालिम है तो वजीर खाइन होगा, इसे कैसे दे दूं? तो कहा कोई किसे देगा? कहा कोई मामूली आदमी का खत नहीं है, ये अली इब्न अबी तालिब का खत है, मेरे अमीर का खत है, अपनी जगह से उठ खड़ा हो और ये खत ले ले। अब खत दे दिया, बहुत तफसील नहीं पढ़नी, बस एक जुमला अर्ज कर दूं यहाँ पर। खत दे दिया, खत पढ़ा, जाहिर सी बात है अली इब्न अबी तालिब का खत कोई मामूली बात तो है नहीं, नहज बलागा में मौजूद है। नहज बलागा अली के फ़ज़ाइल व कमालात के समंदर का नाम नहीं है, बल्कि अली के फ़ज़ाइल व कमालात के समंदर से एक कतरा निकाला गया तो नहज बलागा तामीर हो गई। आप ये समझ लीजिए, जब मिंबर छीने जाते हैं, जब मिंबर छीने जाते हैं तो आले मोहम्मद अपने खुतबात के जरिए जमाने को किताबें देते हैं। जब अली को बोलने का मौका मिले तो नहजे बलागा बनती है, सैयद सज्जाद को मुसल्ला मिले कहा लिखो जवाब। कहा क्या लिखूं? कहा लिख दो मेरे पास राई के दानों के मानिंद फौज है। मालिक अश्तर कहते हैं बेवकूफ, अली को लश्कर से डराता है? लग रहा है आप सो गए, थक गए आप। अगर थक गए तो खत्म कर देता हूं, लेकिन इतने इन्हिमाक के साथ सुन रहे हैं तो कम से कम इसकी तस्दीक करने के लिए एक सलावात पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले। देखिए सलावात जब हल्की होती है किबला तो इसका इशारा होता है कि अब आप उतर आइए। तुम अब थकती हुई नजरें झुका लो, बुलंदी से मैं उतरा जा रहा हूं। मेरे दरिया हमेशा याद रखना, तेरे साहिल से प्यासा जा रहा हूं। तो किसी भी आदमी को अपने समंदर की जिम्मेदारी है कि कभी भी साहिल से प्यासा न भेजे, और ये तो आले मोहम्मद के फजाइल का ठाटे मारता हुआ समंदर है, इसमें तो जो आ जाए वो मस्त हो जाता है। तो मालिक अश्तर कहते हैं, तैमा इब्न अदी कहते कि तुझे नहीं मालूम कि मेरे मौला ने एक मुर्ग पाल रखा है जिसका नाम मालिक अश्तर है, तेरे राई के दानों को चुन चुन के खा जाएगा। तो माविया कहता अच्छा इसे काटो, अब ये लिख दो कि मेरे पास सितारों की तरह फौज है। तेरे गरज के कहता है दरबारे माविया में, ए माविया क्या समझता है, मेरा मौला ऐसा आफताब है, निकलेगा तो तेरे सारे सितारे बुझ जाएंगे। नौजवानों तुम्हारे लिए बस रहमत की है इतनी, जुमला सुन के ले जाना। ये कहा फिर क्या लिखा जाए? क्या ऐसा करो इसे भगाओ यहां से, ये लिखने उखने नहीं देगा। ये अली का खतरनाक सहाबी है, तवीलुल कामत, तिरिम्मा इब्न अदी, ये अदी का बेटा। तो इसे झूठे मुकदमे में फंसा दिया कि जिस ऊंटनी से ये आए हैं वो तो मेरी चोरी हो गई थी। अब वो किस्सा झूठा निकला और काजी ने फैसला, दरबारे माविया में काजी ने फैसला हाकिम शाम के सामने तिरिम्मा के हक में सुना दिया। तिरिम्मा ने जमाने को बता दिया कि हक चाहे दरबारों में हो या बाजारों में काबिले शिकस्त नहीं होता। हक दरबार में रहे या बाजार में काबिले शिकस्त नहीं होता। तो अब जब कोई मामला नहीं बन पाया तो ये तड़प रहा था बुरी तरीके से, कहता है अब इसे भगाओ। जब कुछ ना बना
तो अमीर शाम बिगड़ के कहता है, जुमला सुन लीजिए और याद रख लीजिए, ए अमरे आस, हम तुम्हें इतना खिलाते पिलाते हैं मगर तुम में कोई तिरिम्मा इब्ने अदी नहीं बन सका। तो अमरे आस जैसा मक्कार कहता है, ए माविया, तिरिम्मा बनना बड़ी बात नहीं है, अगर तू अली बन जाता तो हम तिरिम्मा इब्ने अदी बन जाते। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बस 2-3 मिनट की जहमत। अगर तू तिरिम्मा इब्ने अदी बन जाता, अगर तू अली बन जाता तो हम तिरिम्मा इब्ने अदी बन जाते, हमें कोई हरज नहीं, लेकिन जैसा खिलाएगा वैसा बनेगा। कहाँ जा रहे हो हुजूर? अब यही मसाइब भी हैं और यही फजाइल भी और यही पैगाम भी। ईमानदार फायदे में है, बेईमान नुकसान में है। सब्र करने वाले फायदे में हैं और जुल्म करने वाले नुकसान में हैं। हक की वसीयत करने वाले फायदे में हैं और जो हक के खिलाफ हैं वो नुकसान में हैं। लिहाजा हक बोलो, चाहे कुछ भी हो जाए, गर्दनें काट दी जाएं तब भी हक बोलो। निगाहों में निगाहें डाल के कहो कि नहीं, तू मुझे कत्ल करेगा, और हाकिम शाम जब कहे कि तुझे कत्ल नहीं करूंगा, कहा नहीं तू मुझे कत्ल करेगा, कहा इतने एतबार से कैसे कह सकता है? कहा इसलिए कि पूरी दुनिया झूठ बोल सकती है मगर मेरा मौला झूठ नहीं बोल सकता। और जैसे ही सूली पे चढ़ाया जाए और खंजर करीब आए, जैसे ही खंजर करीब आए तो फौरन आवाज दे कि ये वक्त आ गया, मैंने कहा था कि मुझे कत्ल करेगा। सूली पर लटका दिया गया। मुखबिर ने जाके खबर दे दी, वो तो ये कह रहा है, एतबार देखो अली के चाहने वालों का, नहीं तो मुझे कत्ल करेगा। हुजर कहाँ जा रहे हो? मेरे नौजवानों, ये जुमले बहुत जरूरी हैं हमारी जिंदगी के लिए जो मैं अर्ज करने जा रहा हूं कि जिंदगी क्या है, तुम्हारा मकसद हयात क्या है। अपने बच्चों को जिंदगी का मकसद बताओ। हमने बांट दिया दीन को, शरीयत को, दुनियावी तालीम और दीनी तालीम में कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि अनसिविलाइज्ड हो जाएगा, सिविलाइज्ड नहीं होगा, तहजीब याफ्ता नहीं होगा। बच्चों को दीन सिखाओ। और दीन कैसे सिखाया जाए? मजलिसों में दीन सिखाओ, घर पे बैठ के दीन सिखाओ। अपने आप दीदार बनो तो बच्चे भी दीदार बनेंगे। कहाँ जा रहे हो हुजूर? कहाँ जा रहे हो? कहा क्या हो गया? कहा बेटे क्या हुए? कहा अली के साथ जंग करते करते शहीद हो गए। कहा रे, तुम्हारे मौला ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया, अपने बेटों को तो बचा लिया और तुम्हारे बेटों को मैदान जंग में शहीद करा दिया। तड़प गया हुजर। यही मसाइब भी, ये फजाइल भी। तड़प गया हुजर। अदी का बेटा है ये भी, आली का चाहने वाला बोरिया नशीन सहाबी। कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो पूरी दुनिया को इंसाफ देने आया हो वो मेरे साथ नाइंसाफी करे? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। मगर तूने मेरे मौला पे नाइंसाफी का इल्जाम कैसे लगाया? कहा इसलिए कि अपने बच्चों को बचा लिया और तुम्हारे बेटों को मैदाने जंग में भेज के कत्ल करा दिया। कहता है सुन अमीर शाम, मेरे मौला ने तो मेरे साथ इंसाफ किया मगर मैं अपने मौला के साथ इंसाफ नहीं कर सका। कहा वो कैसे? कहा मेरा मौला शहीद हो गया और मैं जिंदा बच गया। होना तो ये चाहिए था कि मैं अपने मौला से पहले दुनिया से उठ के चला जाता, मैं अपने मौला से पहले शहीद हो जाता। कहा हुजर, मोहब्बत अली के किरदार से बाज आ जाओ, छोड़ दो अली का किरदार। कहा मुमकिन नहीं है। कहा जल्लाद, इसे कत्ल कर दे। चमकता हुआ खंजर, चमकते हुए खंजर में मौत की तस्वीर, मौत की तस्वीर को देख के हुजर ठहर गए।
का रुक जा, रुक जा, 2 रकत नमाज की मोहलत दे दे। बहुत लोग टकराते हैं कि नमाज अज़ादारी, जो अज़ादारी है वो नमाज है, जो नमाज है वो अज़ादारी है। बस मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरी माओं, मेरी बहनों, ये एक पैगाम है, एक लफ्ज़ में सुन लो इसे गौर से कि न अज़ादारी अलग है न नमाज अलग है। ये मकतब हुसैन है, वो मकसद हुसैन है। यहां जहन बनाए जाते हैं और वहां जहन झुकाए जाते हैं, बस इतना फर्क है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं। 2 रकत नमाज की मोहलत दे दे। का कैसी नमाज की मोहलत? 2 रकत नमाज की मोहलत दे दे। मौला का चाहने वाला हुज्र कह रहा है, हाकिम वक्त की आंखों में आंखें डाल के, जल्लाद की आंखों में आंखें डाल के रुक जा, 2 रकत नमाज की मोहलत दे दे बस मुझे। कहा ठीक है, पढ़ ले नमाज। हुज्र गए, जल्दी जल्दी वजू किया, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के आके आवाज दी, आजा मेरे कातिल, मुझे कत्ल कर दे। मगर एक बात सुन ले, याद आ गई ना करबला? मगर एक बात सुन ले, इससे पहले मैंने कभी भी इतनी जल्दी नमाज नहीं पढ़ी। कहा तूने आज इतनी जल्दी नमाज क्यों पढ़ी? कहा मैंने जल्दी जल्दी नमाज इसलिए पढ़ी ताकि मेरे कातिल के जहन में ये ख्याल ना आ जाए कि अली का चाहने वाला नमाज को मौत से बचने का बहाना बना रहा है। कहीं मेरे कातिल के जहन में ये ख्याल ना आ जाए। बस जुमला सुनो मेरे दोस्तों और करबला को याद कर लो। हुज्र कहते हैं कि तूने ये नहीं पूछा कि मैंने नमाज पढ़ी किस बात की, पूछ किस बात की नमाज पढ़ी मैंने। तो पलट के आवाज दी जल्लाद ने कि तूने किस बात की नमाज पढ़ी? कहा मैंने नमाज शुक्र पढ़ी। कहा किस बात का शुक्रिया? का शुक्रिया इस बात का कि आखिरी दम तक मोहब्बत अली के किरदार पे बाकी रह गया। इस बात का शुक्रिया। दोस्तों, हमने बहुत शुक्रिया अदा करने वाले लोग देखे, जिसे रजुल फ़क़ीह कहा। ये मजालिस और ये एहतमाम, ये सामने दरगाह और ये सामने मज़ार एक शहीद की याद दिलाता है और ये शहीद हमें करबला की याद दिलाते हैं। हुसैन ने भी एक ख़त लिखा था। किसको ख़त? इला रजुल फ़क़ीह, ए मेरे महबूब तुझे हबीब इब्न मज़ाहिर का वास्ता, हमारे बुज़ुर्गों और हमारे उलमा का साया हमारे सरों पर बाकी रखना। लेकिन किसकी फरमाइश थी हबीब? दोस्तों, हबीब को 2 बार ज़िंदगी मिली। एक बार जब हबीब का इंतकाल हो गया था, मज़ाहिर ने मौला की दावत की थी और हबीब छत से गिर गए थे। आपने तारीख़ में पढ़ा होगा, कुछ शख्सियतें ऐसी हैं कि जिन्हें करबला के लिए बचा के रखा गया था। हबीब इब्न मज़ाहिर और मीसम तम्मार साथ में बैठ के एक दूसरे से आपस में तस्करा करते थे। ये वो सहाबी थे जिन्हें मौला ने इल्म बलाया और इल्म बदाया दिया था, मुस्तक़बिल में होने वाले हादसात का इल्म दिया था जिसे मौला ने। ये दोनों आपस में बैठ जाते थे कि एक शख्स है जो सूली पे चढ़ाया जाएगा, तो दूसरा कहता था कि एक शख्स है जिसे करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। हुसैन ने जब ख़त लिखा इला रजुल फ़क़ीह, एक फ़क़ीह के नाम। कौन? ये बचपन का साथी हुसैन का। हबीब की उम्र 80 साल थी, हुसैन की उम्र 57 साल थी। ज़रा अंदाज़ा लगाओ कि जब हबीब का आना जाना अली के घर में था तो हुसैन कितने छोटे रहे होंगे। ये दरवाज़ा ऐसा था कि जिस दरवाजे पे हज़ारों लोग आने वाले हैं, इस दरवाजे पे आग और लकड़ियाँ लेकर जमा होने वाले लोगों पर सैयदा ने इसीलिए तो हैरत की थी। अभी कल तक तो लोग मसला पूछने के लिए आते थे। मेरी माँ बहनों, 2 जुमले ये मसाइब के ये भी सुन लो। हाँ, हबीब उसी का हिस्सा है। जनाब ज़ैनब की फरमाइश का नाम है हबीब। जब कोई मददगार नहीं रहा था, कोई यार नहीं रहा, कोई नासिर नहीं रहा, तो जनाब ज़ैनब ने आके अपने भैया से कहा, ए मेरे भैया, लश्कर यजीद में तो सिपाहियों पे सिपाही आ रहे हैं, लश्कर पे लश्कर आ रहे हैं, फ़ौज पे फ़ौजें आ रही हैं, मगर क्या हमारा कोई नासिर व मददगार नहीं है?
कोई हमारा चाहने वाला नहीं है। तो एक मरतबा हुसैन को कुछ याद आया और ये ख़त लिखा, इला रजुल फ़क़ीह हबीब बिन मज़ाहिर के नाम वो ख़त लिखा था। और जब हबीब आए हैं, जब हबीब करबला में आए हैं, तो सबसे पहले जैसे ही हुसैन ने धूल को उड़ते हुए देखा तो आवाज़ दी थी कि ए औनो मोहम्मद उठो, ए अली अकबर उठो, ए अब्बास उठो, ज़रा उठ के हबीब का इस्तकबाल करो। मेरे बचपन का साथी हबीब आ गया। और जैसे ही हबीब आए तो फिज़ा ने जाके, अब वही किरदार जिसे शहजादी ने पाला था, फिज़ा ने जाके जनाब ज़ैनब को खबर दी कि शहजादी आपके भाई के बचपन का साथी हबीब आ गया। फौरन एक मरतबा ज़ैनब ने कहा, फिज़ा जाके हबीब को मेरा सलाम कह दे। फिज़ा खेमे से बाहर आई और आवाज़ दी, शहजादी ने हबीब तुम्हें सलाम कहा है। हबीब ने अपने आप को घोड़े की पुश से गिरा दिया, सरो सीना पीट के आवाज़ दी, हाय आले मोहम्मद पे कैसा वक्त आ गया कि शहजादियाँ गुलामों को सलाम कहला रही हैं। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। मेरी माँ बहनों, तुम्हारी गोदियाँ आबाद रहें, ये बुजुर्गों का साया हमेशा सरों पे रहे, बच्चों के लिए माएँ आबाद रहें, उनके बाप का साया सरों पे सलामत रहे। मगर हाँ दोस्तों, ज़रा 2 लम्हे मसाइब के सुन लें, इसलिए कि अय्याम फ़ातिमी का भी ये मौसम आने वाला है। मदीने को बदलते हुए लोगों ने बहुत कम देखा। दुनिया के शहर इतने बदलते हुए नहीं देखे होंगे जितना हमने मदीने को बदलते हुए देखा, जितना हमने कूफे को बदलते हुए देखा। जो शहजादियाँ बन के रही थी वो असीर बन के कूफे में लाई जा रही हैं। मैंने जो गुजारिश की थी अपनी माँ बहनों से, एक बार फिर गुजारिश करता हूँ, मैं अपने दोस्तों से, अपने साथियों से, अपने कराबतदारों से, अपने अजीज़ व अकारब से, मैं अपने रिश्तेदारों से, अपनी माओ बहनों से, ए मेरी माओ, अपनी बच्चियों को कुरान ज़रूर पढ़ाया करो। इसलिए कि अली ने ज़ैनब को बुलाया और आवाज़ दी, है मेरी लाल ज़ैनब, तू बच्चियों को बुला ले कूफे की और इन्हें कुरान पढ़ाया कर। वजह सुन लीजिए मेरे दोस्तों, ये कूफे का पहला मदरसा था जो अली इब्न अबी तालिब के कहने पे ज़ैनब ने खोला। ज़ैनब ने पूछा, बाबा बच्चियों को कुरान क्यों पढ़ाऊं? कहा इसलिए मेरे लाल, आज तू इस कूफे में शहजादी है, लेकिन एक वक्त आएगा जब इसी कूफे में तो असीर बना के लाई जाएगी। तो जिन जिन बच्चियों को तूने कुरान पढ़ाया होगा वो बच्चियां बड़ी हो गई होंगी। जब ऐलान हो रहा होगा, ए कूफे वालों, बागियों का काफिला आया है, कोई पत्थर मार रहा होगा, कोई आग बरसा रहा होगा, तो ए ज़ैनब, जो बच्चियां तुझे पहचान लेंगी तो शायद आवाज दे, अरे ये बागियों का काफिला नहीं है, ये तो हमारी मुअल्लिमा-ए कुरान का काफिला। बद्दो जुमले मसाइब के, मसाइब तमाम मेरे दोस्त रो लीजिए। शहजादी भी यहीं पर आपके आंसुओं का नजराना लेने के लिए आई है। एक छोटी सी बच्ची भी आई है। लेकिन हाँ, जब ज़ैनब ने ये कूफा छोड़ा तो हबीब इब्न मज़ाहिर को बुला के कहा, ए हबीब, ये मदरसा तुम्हारे हवाले, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि यहाँ के बच्चों और बच्चियों को कुरान पढ़ाओ, ताकि जब हम असीर करके लाए जाएं और ये आवाज़ फ़ज़ा में गूंजे कि बागियों का काफिला है, तो कम से कम ये लोग पहचान लें उम्मे हबीबा, अरे वही कुरान पढ़ी हुई औरत। कमाल हो गया, ज़ैनब पे क्या गुजरी होगी। अरे जैसे ही उम्मे हबीबा सामने आई, ए उम्मे हबीबा, तूने पहचाना नहीं? मजलिस तमाम मेरे दोस्तों, ए उम्मे हबीबा, अरे तूने पहचाना नहीं? मैं वही ज़ैनब हूँ जिसने कुरान पढ़ाया था तुझे। हाँ दोस्तों, आप जरा अंदाजा लगा लीजिए, ये काफिला करबला से असरे आशूर के बाद जब इस काफिले को लूट लिया गया तो 80 किलोमीटर का फासला। मेरी माए बहनें मसाइब के जुमले को गोश गुजार कर लें और अपनी जिंदगी में उतार लें। अंदाजा लगा ले कि सब्र किसे कहते हैं और जुल्म कैसे कैसे ढाए गए। 80 किलोमीटर का फासला एक दिन में तय कर लिया, मगर 3 किलोमीटर का फासला
3 दिन में तय हुआ। ज़ैनब ने कहा, ए शिम्र, मैं कूफे के रास्तों को पहचानती हूँ। ए मेरी माओ बहनों, अरे पर्दे को तर्क न करना, इसलिए कि ज़ैनब की चादर छीनी गई थी। तो ज़ैनब को कितना एहसास था, एक बच्ची की चादर छीनी गई तो बच्ची को कितना एहसास था। ज़ैनब ने शिम्र को बुला के कहा, ये शिम्र, हमें उन रास्तों से ले जा जिन पे लोग ज्यादा चलते नहीं हैं, इसलिए कि मैं कूफे के रास्तों को जानती हूँ। मगर शिम्र कहता है, ए ज़ैनब, ए सैयदे सज्जाद, ऐसा नहीं हो सकता। हम तुम्हें ऐसे दरवाजे, ऐसे रास्तों से नहीं ले जाएंगे, बल्कि ऐसे रास्तों से गुजरना होगा, अरे जिन पर लोगों का मजमा, तमाशाइयों का मजमा। बस एक मर्तबा अरे अली की बेटी को जला लाया, बीवियों को बुलाया, ए बीवियों मेरे करीब आओ, मैं बद्दुआ के कलमात जारी करती हूँ, तुम आमीन कहना। जैसे ही ज़ैनब के हाथ उठे, सरे हुसैन की तरफ निगाह गई, अरे अश्क रवा थे, ए भैया क्या हो गया। बस एक मर्तबा आवाज आई, ए मेरी बहन, बद्दुआ न करना, जैसे ले जाना चाहते हैं वैसे चली जाओ, वरना हुसैन की शहादत का मकसद खत्म हो जाएगा। ज़ैनब ने आवाज दी, मेरे भैया, जिन रास्तों से गुजारा जाएगा, ज़ैनब उन रास्तों से गुजर के जाएगी। ये अली की बेटी सयालमुल्लज़ीना ज़लमू यमनक़लबिन यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। रब करीम तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का, हमारी सज़ा को कबूल फरमा। रब करीम तुझे वास्ता करबला के मुत्तहिद 72 अफराद का हमारी कौम में इत्तेहाद कायम फरमा। रब करीम तुझे वास्ता करबला के असीरों और करबला के शहीदों का हमें जब तक जिंदा रखना, मोहब्बत हुसैन के साथ हमें उठाना तो मोहब्बत हुसैन के साथ। रब करीम तुझे वास्ता करबला के में माओ बहनों की छिनी हुई चादरों का, हमारी माओं और बहनों के सरों पर चादरों को बाकी रख। रब करीम तुझे वास्ता करबला के नौजवानों का, हम सब नौजवानों को नेक अमाल की तौफीक पर रहमत फरमा। रब करीम तुझे वास्ता करबला के हबीबिन मज़ाहिर का, हमारे बुजुर्गों और हमारे उलमाए आलाम का साया हमारे सरों पर बाकी रख। रब करीम तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का, मुंतक़िम खून हुसैनी सरकार इमाम असर अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके नासिर व अवान में शुमार।